अमेरिका का एक शहर जहां आबादी हद से ज़्यादा हो गई थी, जो सरकार के लिए एक समस्या हो गई थी। सरकार ने उसको कम करने के लिए जहरीली गैस छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन यह आम आदमियों को बिल्कुल पता नहीं था। अगले दिन सरकार ऐसा ही करती है, प्लेन में जहरीली गैस शहर में छोड़ दी जाती है और इससे अनजान लोग मारे जाते हैं, और जो बच जाते हैं उनका क्या। कहानी तो अब शुरू हुई है। सरकार का काम था जनसंख्या को कम करना, लेकिन जब जनसंख्या कम हो जाती है तो वहाँ गैंग्स बनने लगते हैं। गैंग्स एक दो नहीं, 10-15 गैंग्स। जो इन गैंग्स में शामिल नहीं होता है उसे वे लोग मार देते हैं, और जो लोग इन गैंग्स से अलग रहकर जीते हैं उन्हें डोमेस्टिक कहते हैं, और गैंग्स इन डोमेस्टिक को ही अपना शिकार बनाते हैं। जॉन और जेरी इसी शहर में रहते हैं। जेरी पिछले कई दिनों से अपने माँ बाप से रेडियो से बात कर रही थी, लेकिन कुछ दिन ही हुए थे जो उससे बात नहीं हो पा रही थी। जेरी जॉन से कहती है कि चलो माँ बाप के यहाँ, तो जॉन कहता है कि हमें वहाँ खतरा हो सकता है, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे कि वहाँ और भी गैंग्स हो सकते हैं। लेकिन जेरी अपनी बात पे अड़ जाती है, तो मजबूरन जॉन को जेरी के साथ उसके शहर जाना ही पड़ता है। जॉन और जेरी कार में बैठकर अपने माँ बाप के शहर जा ही रहे होते हैं कि अचानक एक गैंग्स वाले आ जाते हैं, और वे लोग उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि अचानक दूसरे गैंग वाले की एंट्री होती है और वो लोग एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। इसी बीच जॉन और जेरी मौका पाकर अपनी कार को भगा लेते हैं। जॉन और जेरी को एक घर की तलाश होती है और उन्हें घर मिल भी जाता है। वो रात में ट्रेवल नहीं करना चाहते क्योंकि गैंग्स अधिकतर रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। उन्हें एक घर दिखाई देता है और वो लोग उसमें सोने चले जाते हैं। यह सब नीचे खड़ा एक शराबी देख रहा होता है। एक दिन शराबी टहलते टहलते कहीं जा रहा होता है कि अचानक एक गैंग्स वाले उसको पकड़ लेते हैं। शराबी अपने दोस्त के साथ कहीं पीने जा रहा होता है कि अचानक गैंग्स मेंबर उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरे गिरोह में शामिल होगा तो हम लोग तुझे सब कुछ देंगे। वह शराबी भी अपनी ताकत दिखा देता है और कहता है मैं तुम्हारे ग्रुप में चुनने वाला नहीं, तुमको जो करना है उखाड़ लो। गैंग्स मेंबर उसको गन पॉइंट पर ले लेते हैं। शराबी रोने लगता है और कहता है कि एक घर है जहाँ पे 2 लोग रहते हैं और उनके साथ एक फीमेल भी है। गैंग का मेंबर फीमेल का नाम सुनकर खुश हो जाता है और उसे वही गोली मार देता है। जॉन और जेरी जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ गैंग्स के मेंबर जाते हैं, लेकिन तभी जॉन उन सबको पेल देता है। जॉन और जेरी खाने पीने की चीजें लेने के लिए सुपरमार्केट में जाते हैं, लेकिन वहाँ एक टकला उन पर गन तान देता है। लेकिन जॉन बताता है कि मैं डोमेस्टिक हूँ, तो वो भी अपना मास्क निकाल कर कहता है मुझे दोस्ती कर लो, मैं भी डोमेस्टिक ही हूँ। वो लोग दोस्त बन जाते हैं और इतने गहरे दोस्त बन जाते हैं कि जॉन उस टकले के साथ उसके घर ही चला जाता है। वो लोग अच्छे से लंच करते हैं। यहाँ तो सब हंसी खुशी चल रहा होता है, लेकिन बात यहाँ पे फंसती है जब जॉन उस टकले से कहता है कि भाई दोस्ती हो गई है, अब थोड़ा बहुत हमको भी खाना दे दो ताकि हम भी कुछ खा पी सके, कि हमारे पास कोई चीज़ है तो नहीं। तब टकला कहता है कि भाई मेरे पास मीट समाप्त हो गया है, अभी कोई बंदा फंसेगा तो उसको काट पीट के तुमको दे दिया जाएगा। जॉन कहता है क्या फंसेगा, बाहर कोई जानवर दिख नहीं रहा है, तो तुम किसका मांस लाओगे? अरे किसी आदमी को ले लेंगे, काट पीट देंगे, बस बात खत्म। जॉन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है, उसको उल्टियाँ आने लगती हैं और उससे कहता है कि दरिंदे तूने मुझे आदमी का मांस खिला दिया। जॉन उसको वार्निंग देता है कि हम लोग अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग जाने वाले हैं। तब टकला अपना असली रूप दिखाता है, कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाने की कोशिश करोगे तो तुमको सीधे ऊपर भेज देंगे। तभी वहाँ गैंग का मेंबर आ जाता है और कहता है कि इन 2 जॉन जेरी को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारा टकला बजा देंगे। टकला कहता है नहीं, मैं इनमें से किसी को नहीं दूंगा। तब वो घायल गैंग का मेंबर उस टकले की लड़की और उसकी वाइफ को गोली मार देता है। वो लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसी बीच जॉन और जेरी मौका पाकर वहाँ से भाग लेते और अपने माँ बाप के शहर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ तो स्थिति और भी खराब है। वहाँ तो मोहल्ले का क्वारंटीन किया गया है, चारों तरफ गाड़ियों से बाउंड्री की गई है, बम बिछाए गए हैं, लोग दिन रात स्नाइपर बन के उनकी रखवाली करते हैं। और ये भी पता चलता है कि उनके माँ बाप तो कुछ हफ्ते ही पहले ही निकल लिए। यह सुनकर जेरी को बड़ा दुख होता है। वो सोचती है कि जॉन सही कह रहा था, गैंग्स हर जगह एक्टिव है। जेरी अपने माता पिता के घर रहने लगता है। जेरी को पता चलता है कि एक चुगलखोर पड़ोसी भी है जिसने उन दोनों की जानकारी किसी गैंग को दे दी है, मतलब कोई लफड़ा होने वाला है। जेरी जॉन को बता देती है यहाँ पे कोई गैंग्स आने वाली है। जेरी सबको बता देती है और वो लोग सतर्क हो जाते हैं। गैंग्स आती है, धुंधलाका होता है, मोहल्ले वाले गैंग्स पर भारी पड़ते हैं, लेकिन गैंग्स वाले ज़्यादा होते हैं, मोहल्ले वाले का भी नुकसान होता है। इसी बीच जॉन और जेरी वहाँ से भाग जाते हैं और एक नए जगह की तलाश करने लगते हैं कि जहाँ गैंग्स ना हो।